Hi everyone, this is Arpita and I was getting a lot of queries about college कि ये college कैसा है वो college कैसा है. So I thought of making a college review series. So starting with my college which is Gargi College. आई डोंट नो कि मैं कितनी सीरीज इसमें कंटिन्यू करूँगी, बट जितने मेरे को क्वेश्चंस आए हैं लाइक टॉप कॉलेजेस मिरांडास के आए हैं, केएमसी के आए हैं, तो एटलीस्ट जिनकी क्वेरीज आई हैं वो मैं कवर करूँगी. इन केस इफ़ यू वांट कि मैं और वीडियो बनाऊँ, जो भी आपके कॉलेज चाहिए जिसका रिव्यू चाहिए, तो जस्ट ड्रॉप द कमेंट. मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ क्योंकि इतने कमेंट्स होते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. सो या हम कॉलेज रिव्यू को सर्टेन पार्ट्स में देखेंगे, फ्रॉम कैंपस टू प्लेसमेंट, सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ विद कैंपस. सो कैंपस चाहे गार्गी का हो चाहे किसी और कॉलेज का है, अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो कैंपस का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़. जो हम सोचते हैं कि हाँ बड़ा कैंपस होगा, एकर्स में होगा, बट ऐसा नहीं होता है. बाकी कैंपस सुंदर बहुत होता है. लाइक गार्गी इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रीनरी और रेड वॉल्स आर फोटोजेनिक बहुत ज़्यादा, और एस्थेटिक भी लगता है, सुंदर है कॉलेज. बट कैंपस वाइज छोटा है एंड गार्गी में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें पीजी ही लेना पड़ता है. हमें यानी आपको, अगर आप आ रहे हो गार्गी तो पीजी हॉस्टल या कुछ आपको खुद से एकोमोडेशन का देखना पड़ेगा. सेकेंड ऑफ ऑल कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, क्लासेस, लैब, लाइब्रेरी सब काफ़ी अच्छी हैं. एंड लाइब्रेरी में यहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स हैं. लाइक 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है हमारी. लैब्स आपकी होती हैं, फिजिक्स लैब, बॉटनी लैब, जूलॉजी लैब, सारी लैब्स हैं यहाँ पे, सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे. सो लैब्स में आपको कोई इशू नहीं होगा. आपका एडमिन होता है, एडमिन की कुछ टाइम होती है, एडमिन भी यहाँ का बहुत सपोर्टिव है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी. आप इजीली रीच आउट कर सकते हो किसी से भी, किसी भी टीचर से, कैसे भी. एंड यहाँ पे आपको कैंटीन मिल जाएगा. या एक होता है हमारा कैंटीन, जो मेन कैंटीन होता है. एंड कैंटीन के बाहर हमारा एक नेस्कैफे है, वहाँ पे आपको ओपन रूफ टाइप मिलेगा, बेसिकली हट टाइप में नेस्कैफे है. वहाँ पे बाहर से आपको टेबल मिलेंगी. तो यहाँ पे 2 हैं, वन इज नेस्कैफे एंड सेकेंड वन इज कैंटीन जो होता है. और खाना भी सही है. ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल है. गार्गी का ऑडिटोरियम ऐसे बोला जाए तो बहुत सुंदर है. एंड यहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन रूम है जहाँ पे जो हमारी इलेक्टेड यूनियन होती है पर्टिकुलर ईयर की, वो बैठती है. आप उनको भी कभी भी किसी भी पॉइंट पे रीच आउट कर सकते हो. टीचर्स स्टाफ रूम्स होते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज होते हैं. साइंस ब्लॉक में तो होते हैं लाइक प्रॉपर डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, और एक कॉमन भी होता है. सो आप वहाँ पे भी टीचर्स को भी ईजिली जा सकते हो कि हाँ आपको कुछ भी इशू है तो आपको टीचर्स भी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की, तो गार्गी में बहुत कोर्स हैं, मतलब बहुत, फ्रॉम बीएससी, बीकॉम टू बीए. यहाँ पे बीए प्रोग्राम भी है, बीए ऑनर्स के काफ़ी कोर्सेज हैं जिनकी मैं लिस्ट यहाँ पे डाल दूँगी. बीएससी प्रोग्राम है, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज हैं, सिमिलरली बीकॉम है एंड बीकॉम प्रोग्राम है. अगर सीट्स एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जितनी सीट्स हैं वो भी मैं बता दूँगी कि किस कोर्स में कितनी सीट है सॉरी, तो वो भी मैं यहाँ पे डेटा दे दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू इट. नेक्स्ट अप इज सोसाइटीज़. तो ड्यू सोसाइटीज़ के लिए जाना ही जाता है. एंड गार्गी में मोर देन 20+ सोसाइटीज़ है. इनमें से कुछ परफॉर्मिंग है, कुछ नॉन परफॉर्मिंग है, यानी कुछ कल्चरल है, कुछ नॉन कल्चरल है. तो मैं आपकी इसमें ये चीज़ बता दूं कि इट्स नॉट लाइक कि जिसके पास कुछ हॉबी है वही बस सोसाइटी में जा सकता है, ऐसा नहीं है. गार्गी में इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं कि अगर आप कल्चरल में नहीं तो नॉन कल्चरल पे तो पार्ट ले ही सकते हो, उसका पार्ट बन ही सकते हो. और इन सोसाइटीज़ का भी कुछ प्रोसीजर होता है, लाइक 2 to 3 राउंड्स में इनका ऑडिशन प्रोसीजर होता है. बट हाँ, अगर आप सीरियसली वहाँ जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो क्लियर, उतना टफ भी नहीं होता है. लाइक अगर मैं कुछ फेमस या फिर कुछ सोसाइटीज़ के नाम बताऊं तो एन11, स्पार्क्स, नज़ाकत, समरंजनी, यूफोनी, आयरिस, ग्लास आई, अपस्टेज, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं. इनके अलावा एनएसएस, एनसीसी, गांधी स्टडी सर्कल, विमेन डेवलपमेंट सेल, उन्मुक्ति इज़ अ विमेन डेवलपमेंट सेल, एंड बहुत सारा है, प्लेसमेंट सेल, बहुत कुछ है यहाँ पे. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके पास हॉबी है तभी आप जा सकते हो, बस आपको ट्राई करना है. अगर मैं सोसाइटीज़ भी हटा दूँ तो यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं. एंड डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे यूनियन होता है कि सपोज अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से हो
तो जो हमारे थर्ड ईयर है, तीनों ईयर हैं, चारों ईयर हैं, NEP के अकॉर्डिंग 4 ईयर, तो जो भी जितने भी ईयर हैं उन हर ईयर से कुछ कुछ बच्चे जाके एक पर्टिकुलर बॉडी फॉर्म होती है, यूनियन बॉडी फॉर्म होती है, वो पूरा यूनियन को देखते हैं कि को क्या इशू है क्या नहीं है। तो वहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सी। सो आप उसमें ट्राई कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको वहाँ से भी एक्सपोजर मिलेगा। सो या गिव सोसाइटीज आर ट्राई, आ मस्ट ट्राई। सोसाइटी आर रियली वर्थ इट। और कभी कभी आपको सोसाइटीज़ में जाने के बाद लगेगा ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, नहीं हो पाएगा, बट बिलीव मी बच्चे करते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सोसाइटीज़ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन यहाँ पे एकेडमिक्स में ही बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। आई लाइक टू टॉक अबाउट प्लेसमेंट सेल बेसिकली। तो आप जैसे गार्गी में आते हो तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है कि आपका एक कॉमन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। उसमें आपके CRs इलेक्ट कर दिए जाते हैं, CRs के थ्रू ही आपको जितना ही मैसेज आता है सारे मैसेज आपको आते हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, आपको फर्स्ट डे सेकेंड डे से ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। लाइक आई रिमेम्बर कि जब मेरे को ऐड किया गया था ग्रुप पे, तो ग्रुप पे ऐड करने के बाद सोसाइटीज़ के ऑडिशन के आते हैं मैसेजेस, किस सोसाइटी का ऑडिशन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसका है उसका है। साथ ही साथ आपको कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा कि इंटर्नशिप के आ रहे हैं। ऑफकोर्स आपको पहले बहुत सारी अनपेड ही मिलती हैं, मोस्टली अनपेड ही होती हैं, बट हाँ जब आप काम करोगे तो आपको पेड भी मिल जाएंगी। एंड इवन प्लेसमेंट सेल भी पेड इंटर्नशिप देता है, लाइक उसके भी ऑप्शंस आते हैं। तो प्लेसमेंट सेल मैं कहूँगी गार्गी का बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मोर देन 120 कंपनीज आती हैं, ठीक है। एंड अभी साइट पे ऐसा प्रॉपर डेटा नहीं है, अपडेटेड नहीं है प्लेसमेंट का, बट मैंने जिनसे अपने सीनियर से बात करी है उनका बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनकी 8 LPA 9 LPA तक तो लग ही गई है जॉब। तो इट्स अराउंड 15 to 16 LPA जो है हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा। दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग ये प्लेसमेंट देख के, क्योंकि एक बार गार्गी का प्लेसमेंट 19 LPA तक गया था। सो या और जब प्लेसमेंट का ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको कभी किसी को मास्टर्स करना होता है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए होता है, तो बहुत से बच्चे नहीं बैठते हैं प्लेसमेंट में। बट जो सीरियसली बैठना चाहते हैं, जो बैठते हैं, उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने बोला कि 8 लाख 9 लाख है तो 8-9 में ही सबको मिल जाएगा। बहुत इससे लो भी होते हैं, 3 4 5 तक भी होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सबको इतना मिल जाता है। सो हाँ, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप करते हो, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉट ओनली इंटर्नशिप, हाँ जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जितनी आपके पास स्किल्स होती हैं, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि रिसर्च, क्या हमें गार्गी में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि नहीं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। मैंने जैसे बताया कि आपका एक कॉमन ग्रुप बन जाता है जहाँ पे CRs आपको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, आपको उन मैसेज को गो थ्रू करना है, क्योंकि उन्हीं में से आपको चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपके जो TICs होते हैं, TICs आर बेसिकली टीचर इंचार्ज, जो हर डिपार्टमेंट के होते हैं, कि वो डिपार्टमेंट के बच्चों के जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको सॉल्व करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो टाइम टू टाइम, है ना। सो टीचर्स भी आपको भेजते रहते हैं, कुछ अगर प्रोजेक्ट वर्क चल रहा होता है तो आप उसको फिल अप कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अप टू यू कि आप ग्रुप को कितने अच्छे से देखते हो, क्योंकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो ग्रुप पे आती हैं, एंड अगर आपने वो मिस आउट कर दी तो आपने सब कुछ मिस आउट कर दिया बेसिकली। सो हाँ, और अगर वो नहीं तो आप साइट पे भी जा सकते हो, साइट को रेगुलरली चेक करते रहो, बट आपको ग्रुप पे सारी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जस्ट बी एक्टिव देयर एंड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट नहीं होएगी। अब हम बात करते हैं एलुमनाइज की। तो आई गेस अगर आप गार्गी को एम कर ही रहे हो तो आपने इन एलुमनाइज के बारे में सुना ही होगा, लाइक हिना खान, उमा कुरैशी, सानिया मल्होत्रा, उर्वशी रौटेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेस्ट की बात करें तो फेस्ट 2 होते हैं मेजरली सभी कॉलेजेस में। इट्स नॉट लाइक कि पूरे साल भर फेस्ट चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। फेस्ट कम ही होते हैं, बस वो दिखता है बाहर से कि हाँ बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत फेस्ट हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो 2 मेन फेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा ये दिवाली टाइम पे, बेसिकली जिसे कहते हैं दिवाली मेला, और एक मेन होता है फेस्ट, एनुअल फेस्ट। तो गार्गी में जो दिवाली टाइम पे होता है उसको जिस तत्व कहते हैं, और इसको हम NGO एग्जीबिशन कहते हैं इस साल से, I mean 2022 से,
ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज रेवरी, जो हमारा एनुअल फेस्ट होता है। तो या जो जिस तरह होता है उसमें आर्टिस्ट वगैरह नहीं आते हैं, तो वो सिर्फ एक एनजीओ एग्जीबिशन होता है कि वहाँ पे एनजीओज आते हैं, अपना सामान लाते हैं, तो एक अच्छी वाइब होती है, जाना चाहिए ऑफ कोर्स। बट मैं आपको लोग को एक आइडिया बता रही हूँ, ठीक है। एंड जो एनुअल फेस्ट होता है हमारा, उस पर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, बट इस साल 2022 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उस कारण से हमारा फेस्ट वैसे नहीं हुआ जैसे होता था, जैसे सब होना चाहिए था, जैसे पहले होता था। बट हाँ, और आपको 2019 का केस तो पता ही होगा, कोविड के पहले का, अगर नहीं पता है तो देख लेना। इशू हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी ख़राब, तो इस कारण से अभी तक हमारा फेस्ट हमें नहीं देखने को मिला है। होपिंग नेक्स्ट ईयर कुछ हो अच्छा। मूविंग ऑन, और हमारे ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराता है, तो वैसे भी फेस्ट चलते रहते हैं, बट उसमें भी यही होता है बेसिकली कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आपको प्राइज मनी वाले कॉम्पिटिशन भी होते हैं, है ना। एंड स्टॉल्स लगते हैं कि आप वहाँ पे कुछ भी चिल खरीद सकते हो, फूड स्टॉल लगते हैं, या फिर सामान भी आप कुछ ले सकते हो। तो वैसे से फेस्ट चलते रहते हैं, हर सोसाइटी हर डिपार्टमेंट अपना फेस्ट कराता है, ठीक है। और जो हमारा जो मैंने कहा मेन एनुअल वाला फेस्ट होता है, उस पर हमारी ये जो कल्चरल सोसाइटीज़ होती है ना, उनका फेस्ट होता है बेसिकली, कि वहाँ पे कल्चरल सोसाइटीज़ अपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो बाहर की सोसाइटीज़ भी आती हैं, मतलब जितनी भी डीओ की सोसाइटीज़ होती हैं वो भी आती हैं और वो पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसा हर कॉलेज कराता है, और ये दो से 3 दिन का फेस्ट होता है जो मेन वाला होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। अब मैं बात करूँ अगर क्राउड की, तो यहाँ का क्राउड काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी डिसेंट क्राउड होता है, क्योंकि ऑफकोर्स टॉप कॉलेज में आता है, गार्गी वन ऑफ द टॉप कॉलेज में आता है, तो यहाँ का क्राउड भी अच्छा होता है। वो बात अलग है कि यहाँ पे आने के बाद हम पास होने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। और एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारा कोर्स कैसा होगा, क्या टफ होता है ड्यू में। ऐसा कुछ नहीं है, टफ वफ कुछ नहीं होता है। अगर हमारा एक पर्टिकुलर सिलेबस हमें मिल जाता है स्टार्टिंग पे भी कि ये सिलेबस है, अगर आप उसको अच्छे से गो थ्रू करते हो, तो आप एग्ज़ाम के 10-20 दिन पहले भी पढ़ते हो ना, तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। सो या और सबको आखिरी में पढ़ना होता है 10 ईयर्स से, एक 10 ईयर्स करके बुक आती है जहाँ पे आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्लस आंसर मिल जाते हैं, तो बच्चे उसी को देख के पास होते हैं। तो इट्स नॉट दैट टफ। एंड बात कर लेते हैं फैकल्टी की, तो फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, उनको काफ़ी कुछ आता है। यहाँ पे टॉप टीचर्स होते हैं कि हाँ उन्हें सब आ रहा होता है। सो या फैकल्टी बहुत अच्छी है, एंड फैकल्टी के साथ साथ आपका लैब स्टाफ भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, फिजिक्स का लैब स्टाफ बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जितने भी आप साल रहोगे। सो हाँ, सिर्फ टीचर्स यही नहीं है कि टीचर्स आपको आपके करिकुलम में हेल्प करेंगे, टीचर्स यहाँ के बहुत सपोर्टिव है। आप किसी भी टीचर को रीच आउट कर सकते हो। एकेडमिक्स के अलावा भी आपको पर्सनली भी वो बहुत हेल्प करते हैं, कि सपोज़ हम कभी भी टीचर्स के पास जाके कह सकते हैं कि मैम ये एग्ज़ाम मुझे देना है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आप कुछ बता दो। तो टीचर्स आर सो हेल्पफुल, वो आपको बैठा के पूरा समझा भी देंगे। बट हाँ, आपको ये थोड़ा एक रिस्पेक्ट करनी है कि हाँ टीचर अगर बिजी है तो आप मत जाओ ऐसा। बट हाँ, टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन केस मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट दैट टू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर योर क्वेरी। एंड मुझे ये भी बता देना कि कौन से कॉलेज का तुम्हें चाहिए नेक्स्ट, या फिर कुछ भी डाउट हो, आई विल हेल्प यू आउट। बाय बाय।